नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। मथुरा जिले भर में 69वां स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार को धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कलेक्टर परिसर में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, मथुरा रिफाइनरी कार्यपालक निदेशक मुकुल अग्रवाल ने ध्वजारोहण किया और तिरंगा झंडा को सलामी देते हुए राष्ट्रीय गान का गुणगान किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। रिफाइनरी कार्यपालक निर्देशक मुकुल अग्रवाल ने देश की एकता, अखंडता सहित आजादी के बारे में विस्तार से अपनी बातें रखी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? साझे आज पूरे देश में हर गली में, हर मोहल्लों में, हर जगह में आज 79वां स्वतंत्रता दिवस इतने भारी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है कि पिछले भी रिकॉर्ड तोड़ दिए गए और होना भी चाहिए। आज का दिन हम यही नहीं, हम दूसरे को बधाई देकर कि आज हमारा देश का स्वतंत्रता दिवस है, इससे ही हम अपने आप को फ्री कर लें। बल्कि आज ये वो दिन भी है कि स्वतंत्रता दिवस में, आज़ादी में जिन लोगों ने अपनी जान न्यौछावर की, हम माताओं ने अपनी कोखें देश के लिए कुर्बान कर दी, बहनों ने अपना सिंदूर इस आज़ादी के लिए वो भी कुर्बान कर दिया। उनको भी नमन करने का दिन है, उनको भी प्रणाम करने का दिन है। आज इतना ही नहीं, सरकार वो अपना हिसाब से अपने काम चला रही है, लेकिन वो संदेश जो आगे आ रही है पीढ़ी उस तक पहुँचे। उन लोगों को ये मालूम रहना चाहिए, नई पीढ़ी जा रही है कि उस समय वो नहीं थी। 79 साल हो गए हैं, कुछ चंद लोग ही देश में यहाँ पर रहे हैं कि जिन्होंने अपनी आंखों से ये नज़ारा देखा था। हम भी नहीं थे, हम भी स्वतंत्र होने के बाद हम पैदा हुए थे, लेकिन अगर देखा जाए 72 साल के हमारे अपने एक्सपीरियंस में कि देश की जो स्थिति थी, जो अंग्रेज़ों से देश जब आज़ाद कराया था, क्या हालात थी, और आज देश अपने विकास की उच्चतम श्रेणी में पहुंचा है। अगर बात करें हम अपने जनपद मथुरा की भी, हमारी मथुरा में, मेरे क्षेत्र में ये रिफाइनरी, मथुरा रिफाइनरी स्थापित है। मथुरा रिफाइनरी को आप देखिएगा, हर कार्यक्रम आयोजनों में तो ये अपना पार्टिसिपेट करते ही हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। हमारे मुख्य रहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसमें मतलब रिफाइनरी, हमारे रिफाइनरी के अधिकारीगण हमारे बराबर खड़े हैं, अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। जो हमारे आसपास के गांव होते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए एक CSR फंड होता है, उससे भी काफ़ी हमें सहयोग मिलता है। जब देखते हैं कि हम सब कुछ कर ही रहे हैं, लेकिन रिफाइनरी भी अपना पूरा दायित्व निभा रही है, हम उनको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। हम यही आशा करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से, आप सब लोगों के माध्यम से अपील करते हैं कि आज के दिन कम से कम उन शहीद परिवारों के जो भी रहे हों, उनके बेटे हों, उनके नाती हों, पोते हों, उन लोगों के घरों पर जामें, उनको ये याद दिलाएं कि आपके परिवार ने जो आहुति देश की आज़ादी में दी है, उसको हम नमन करते हैं, हम उसको प्रणाम करते हैं। और ये अगर हमारा संदेश जाएगा तो जो आने वाली पीढ़ी है उसमें भी उसको जो महसूस होगा कि इस आज़ादी के लिए इस देश ने जो आहुतियाँ दी, आज उनको हम घर जाकर उसके परिवार को हम नमन कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी हमारी इस स्वतंत्रता दिवस की याद में मील का पत्थर साबित होगा। मैं आप लोगों को पुनः स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। हम लोग यहाँ मथुरा रिफाइनरी में बहुत ही धूमधाम से आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमारी पूरी टाउनशिप, पूरे हमारे कर्मचारी सब इसमें सम्मिलित हैं और पूरे इंडियन ऑयल में हम लोग इसको बहुत ही अपने विश्वास और धूमधाम के साथ मनाते हैं। जिस तरह से हमारा देश प्रगति के पथ पर है, उसमें इंडियन ऑयल अपना पूरा सहयोग दे रहा है और मथुरा रिफाइनरी भी उसी का एक भाग है। तो हम लोग भी पूरी तरह से देश के हित में, देश के विकास में सम्मिलित हैं। सर, विकास की बात करें, क्या सहयोग रहता है? जैसे मथुरा की धार्मिक स्थल है, मथुरा, वृंदावन,
जी नंदगांव गोकुल आपका क्या सही है? देखिए, हम लोग हर साल हमारे CSR की एक पहल होती है जिसमें से हम अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन अपने CSR के द्वारा हम लोग आसपास का जो हमारे गांव हैं, जो हमारे और जो स्थल हैं, उसमें हम लोग जो भी हमारे वहाँ से रिक्वेस्ट आती हैं उसके हिसाब से हम लोग देते हैं। इसमें एक हमारी स्वर्ण जयंती अस्पताल जो हमारे टाउनशिप के साथ में है, उसमें हम लोग उसका पूरा संचालन करते हैं। जैसे कि आपने बात की धार्मिक स्थल की, तो बांके बिहारी जी मंदिर का जो कॉम्प्लेक्स है उसमें हम लोगों ने पूरा जो गलियारा है उसमें शेड लगा करके वहाँ पे यात्रियों के लिए और वहाँ पे जो हमारे दुकानदार भाई हैं उनको उससे राहत मिले, धूप से मौसम से बचाव हो सके, वो हम लोगों ने पिछले साल पूरा प्रोवाइड किया था। और आगे भी इस तरीके का जो भी DM साहब के माध्यम से या और MP साहब, MLA साहब किसी के माध्यम से अगर हमारे पास में कुछ भी ऐसा रिक्वेस्ट आती है तो हम लोग उसमें ज़रूर एक्शन लेते हैं।